हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है विनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में गाइस। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम यहां पे एक महत्वपूर्ण है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज एसएससी जेईई 2023 में किस तरीके से यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो की जाए ना। बहुत बड़ा एग्जाम है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा, कैलेंडर जो है आपका रिलीज हो चुका है, एग्जाम जो है आपका कब होगा ना। तो अभी से देखा जाए एक मोटा मोटे तौर पे तो लगभग आपके पास में जो अभी 6 महीने जो है हमारे अवेलेबल है, जो कि एक 6 महीने जो है ना एक आइडियल टाइम होता है किसी भी एग्जाम के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। इंजीनियरिंग के लिए खास करके अगर बात की जाए कि इंजीनियरिंग का इवन तो कोई भी एग्जाम हो, गेट आईएएस है ना, किसी को भी आईएएस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन अगर जेईई लेवल के किसी भी एग्जाम को अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँ तो 6 महीने जो हमारे मोर देन सफिशियंट होते हैं अगर एक लैब में एक स्टडी के साथ में प्रिपरेशन की जाए तो। स्पेशली यहाँ पे मैं जो अपना एक्सपीरियंस हूँ, मेरा जो अनुभव है उसको आपके साथ में शेयर करूंगा यहाँ पे। जो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम है आपका 2023 के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड टिप्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करें फिर, है ना। ओके, तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सब लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है ना, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे जो लैग होता है मेरे हिसाब से पहली बार में जो मेरा भी एसएससी जेईई क्लियर नहीं हुआ था, किस वजह से नहीं हुआ था, इसी वजह से नहीं हुआ था। यहाँ पे जो बैलेंस नहीं कर पाया था ना, क्योंकि बीइंग इलेक्ट्रिकल सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर है ना, हमारा नॉन टेक की तरफ उतना झुकाव नहीं होता जितना कि टेक्निकल की तरफ झुकाव होता है ना। तो यहाँ पे हम जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल किसी के लिए भी बात करें ना, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज क्या है हमारा पावर सिस्टम है आपका। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जो पावर सिस्टम है इस पर तो पीएचडी कर ली है ना, पावर सिस्टम के ऊपर आपने पीएचडी कर ली यहाँ पे, लेकिन क्या है कि एग्जाम में पावर सिस्टम तो आने वाला नहीं है ना, मतलब आएगा लेकिन आपका सिर्फ और पावर सिस्टम आए ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे टेक और नॉन टेक है ना, दोनों ही आपके पास में क्या है अवेलेबल होते हैं। अब जैसे अगर मैं भी आपकी जगह अभी पढ़ने बैठ जाऊँ तो मेरा भी नॉन टेक में उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 100 नंबर ये कैरी कर रहा है और यहाँ पे जो आपका 100 नंबर ये कैरी कर रहा है, तो अब देखिए भाई है ना, ऐसे मतलब नहीं कर सकते ना लीपा पोती। तो यहाँ पे अब अपने को दोनों ही चाहिए और मेरिट दोनों पे ही बनेगा आपका, होगा मेंस टेक्निकल का होगा ना। तो अब यहाँ पे नॉन टेक में देखो, नॉन टेक में यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास में, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, दैट इज जीएस और जीके। और यहाँ पे बात करें किसकी, रीजनिंग की है ना, ये हमारे पास में 2 चीजें आ जाती हैं बस। और यहाँ पे देखिए 100 नंबर है ना, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं ना, बड़ी टेंशन वाली बात है। चलो तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप जो है आपका टेक और नॉन टेक इसको कैसे एक साथ क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो अब देखिए यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं आप लोगों के साथ में, या तो आप यहाँ पे फ्रेशर होंगे या फिर आप कैसे होंगे यहाँ पे जॉब के साथ में काम कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर जॉब के साथ में तो क्या करना है और फ्रेशर है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो जॉब वाला टाइटल है उसको बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर्स हो अभी तो एटलीस्ट आप मान लीजिए यहाँ पे दिन में कितने घंटे स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप बिगिनिंग है ना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे ना अपना टाइम इंक्रीज करना, और फिर वहाँ पे जैसे क्या होगा सैचुरेशन नहीं आएगा। तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे जैसे 6 आवर की स्टडी कर रहे हैं ना, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरा आपके लिए पर्सनल जो है एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि आप लगभग 2 घंटे है ना या फिर 1 घंटे से स्टार्ट कीजिएगा धीरे धीरे, लेकिन 1 बाय वीक है ना, जैसे एक दिन 2 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 3 घंटे, ऐसे इंक्रीज कीजिएगा। तो मान लीजिए 6 आवर पढ़ते हैं ना, तो बीइंग यहाँ पे टेक्निकल पर्सन, यहाँ पे जो आपका लेस इंटरेस्ट होगा वो किस में होगा हमारा, लेस जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा किस में होगा, जो आपका नॉन टेक में होगा आपका, है ना, नॉन टेक में होगा हमारा। तो अब आप क्या कीजिए ना कि दिन की जो शुरुआत है ना, दिन की शुरुआत कहाँ से कीजिएगा, नॉन टेक से कीजिएगा ना। तो नॉन टेक में आप यहाँ पे चाहे तो जीके उठा लीजिएगा या फिर यहाँ पे जीएस है ना, यानी कि जनरल साइंस, या फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज में से कोई भी उठा सकते हैं। यहाँ पे आप जीके में स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी है ना, करंट अफेयर्स तो डेली करना ही है। तो यहाँ पे जो जीके यहाँ पे मान लीजिए जैसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं यहाँ पे है ना, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा दिन के 2 घंटे, यहाँ पे 1 घंटे है ना, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको किस में देना है, यहाँ पे जो नॉन टेक है उसमें आप दीजिएगा। ठीक है, डेली दीजिएगा। इससे होगा क्या गाइस कि आप 1 महीने के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे ना एक आपके साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप्ड हो जाएगा। आई विल गारंटीड यू, यहाँ पे जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर जो है डेवलप्ड हो जाएगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, यही सिलेक्शन की होगा। यकीन मानिएगा गाइस, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड जब आपके अंदर डेवलप्ड होगा ना, एसएससी जेईई में डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे ना।
तो यहाँ पे नॉन टेक को जरूर साथ में लेके चलिएगा, मतलब डे 1 से साथ में लेके चलिएगा। उसके साथ में यहाँ पे अब देखो क्या करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो सैचुरेशन हो जाएगा, इसलिए नॉन टेक में धीरे धीरे जो है आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। नाउ उसके बाद अपने को क्या करना है कि यहाँ पे बाकी के जो आपके 3 से 4 घंटे ना, सो यहाँ पे 3 to 4 आवर्स आपको क्या देखना है, यहाँ पे नॉन टेक पे देना है, सॉरी टेक्निकल पे। अब देखो टेक्निकल में ना आपको किस तरीके से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस पे कमांड करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक की पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, CPR टेक्निक है ना, CPR जो टेक्निक है ना, CPR टेक्निक के थ्रू जाएंगे। CPR टेक्निक मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधे PYQ लगा लीजिए, आप दुनिया भर का PYQ लगा लो, है ना, और मैं गारंटी देता हूँ अगर सिलेक्शन हो जाओ, नाम बदल देना, यहाँ पे कोई सिलेक्शन आप नहीं ले सकते अनटिल अनलेस जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बना लोगे। देखिए पावर सिस्टम की बात करें, है ना, या किसी की भी बात करें, इनफाइनाइट सिलेबस है, एग्जामिनर कोई सा भी आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, डिजाइन करके देगा, तो पहले सबसे पहले क्या बनाना है दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट के बाद में आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट बने उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस, उसके बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस के बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे की ऑफ सक्सेस दैट इज द रिवीजन, उसके बाद रिवीजन। तो ये हमारा क्या, CPR टेक्निक, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ओके, अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे बनाएंगे ना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 तरीके से बन सकते हैं भैया, या तो आप जो बुक्स है बुक्स को पढ़िएगा, मतलब यहाँ पे जो बुक्स की स्टडी मैं आपको बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में कि कौन से बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो आपको लगता है कि नहीं आपको गाइडेंस की जरूरत है तो वहां पे जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। तो CPR टेक्निक के थ्रू आप जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बार ये CPR टेक्निक आपने अपना लिया, अब क्या करना है ना, आगे क्या करना है, आगे देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट है ना। तो जैसे मान लीजिए पावर सिस्टम पढ़ा है ना, पावर सिस्टम को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दीजिएगा यहाँ पे, एक तो अपने वीक पॉइंट लिख लो, और दूसरे क्या लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिख लो, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो अभी यहाँ से देखो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, लेट्स सपोज जैसे ट्रांसमिशन लाइन आपका स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जो केबल है, केबल और इंसुलेटर में आपको दिक्कत आ रहा है, तो अब ट्रांसमिशन लाइन को आपको बार बार है ना उस पर PhD रामायण है ना करने का जरूरत नहीं है। आपका वीक पॉइंट क्या है, इंसुलेशन और केबल, तो यहाँ पे आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब जब क्या होगा कि यहाँ पे जब उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, कमियां निकलेंगी, गलती होंगी, तो ऑब्वियसली वहां से सीखने को मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। और जिस दिन यहाँ पे जो वीक पॉइंट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा ना, उसी दिन आपके अंदर एक बहुत अच्छा जो आत्मविश्वास है, यानी कि पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे चलेंगे आपका ना, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रहे पहले दिन से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट मत कर देना, अदरवाइज एक हफ्ते बाद आपका बुरी तरीके से सैचुरेशन जो हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप जॉब में है ना, जॉब में है तो कैसे करेंगे। अब देखिए जॉब में है, जैसे मान लीजिए 9 to 5 की जॉब है, तो सबसे पहले कि आपके लिए लिटिल बिट बहुत थोड़ा सा हार्ड होने वाला है एज कंपेरेटिवली फ्रेशर्स, क्योंकि आपकी जॉब है, आपकी एक जिम्मेदारी है, वो आपको करनी ही करनी है। तो सैटरडे संडे मोस्टली जैसे फ्री रहता है, तो सैटरडे संडे में आपका घूमना फिरना है ना, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए ना। तो जो लोग वो 7 दिन में कर रहे हैं ना, वो आपको 2 दिन में करनी पड़ेंगी। और जो 5 डेज है ना, उनमें आप क्या करेंगे कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं, 2 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को दीजिएगा ना। और ये जो शेड्यूल है ना, इसको फिक्स कर दीजिएगा। अब जैसे न्यूज़पेपर चलते चलते पढ़ लिया, मोबाइल है ना, इंस्टाग्राम चला रहे तो उसकी जगह कोई PDF खोल लिया यहाँ पे करंट अफेयर का, वो देख लिया। इस तरीके से आप अपना जो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फेलियर्स है ना, कि यहाँ पे जो SSC JEE है, SSC JEE में यहाँ पे क्या क्या रीजन हो सकते हैं हमारे फेलियर्स के। तो देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट रीजन, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन बुरी चीज होती है किसके प्रति, यहाँ पे किसी भी एक चीज के प्रति बहुत ज्यादा, चाहे तो वो आपका टेक्निकल के प्रति हो सकता है, और वो चाहे किसके प्रति हो सकता है, हमारा नॉन टेक के थ्रू हो सकता है ना, किसी के भी लिए हो सकता है, टेक और नॉन टेक है ना, किसी में भी हो सकता है आपका, चाहे वो टेक हो चाहे वो हमारा नॉन टेक हो। अब क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से भी 100 क्वेश्चन आने हैं, और जो 100 क्वेश्चन है तो यार दोस्त यहाँ से भी आना है, तो किसी भी एक की तरफ अलाइन नहीं होना। जैसे इस बार की मैं बात करूँ तो जितने भी लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया, तो यहाँ पे 30% है ना, 30% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि सर हमने जो नॉन टेक था, नॉन टेक पे फोकस नहीं किया, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना। मतलब टेक्निकल में 100 में से 80 तक स्कोर किया, लेकिन यहाँ पे नॉन टेक में आपके 100 में से 40 नंबर भी नहीं आ रहे। तो टेक्निकल देखिए मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का इक्वल वेटेज है आपका। तो अब यहाँ पे और लगभग
कुछ लगभग 10 से 15% ऐसे लोग थे, उनको नॉन टेक में इतना ज़्यादा मज़ा आ गया, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि वो टेक्निकल को भूल ही गए, है ना। टेक्निकल जो है भैया भूल ही गए, उन्हें लगा कि सीजीएल वीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल तो भूल ही गए। तो लास्ट टाइम पे नॉन टेक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, टेक्निकल की प्रैक्टिस नहीं की, जो फॉर्मूले थे वो नहीं रिवाइज करके गए, और वहाँ पे हुआ क्या कि पेपर जो उनका डिसबैलेंस हो गया। तो ना तो आपको टेक और ना ही नॉन टेक, किसी के प्रति ज़्यादा अलाइन नहीं होना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है क्या देंगे, टाइम देंगे दोनों को, टेक और नॉन टेक को। लेकिन यहाँ पे पता है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। आपको यहाँ से भी लगभग 80+ स्कोर करना है, डेफिनेटली करेंगे, 80 छोड़िए 90 करेंगे, ठीक है, बने रहेगा मेरे साथ में, बताऊंगा। और यहाँ पे जो टैग है एटलीस्ट इसमें ये मान लीजिए 60+ स्कोर आपको करना है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान लो जीके है ना, तो यहाँ पे अभी से ल्यूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, पॉलिटी हिस्ट्री वन लाइनर जो क्वेश्चन है निपटा दो, करंट अफेयर जो डेली का कर दो, बर्डन होगा ही नहीं ना सर पे कि फिर 6 महीने का पीडीएफ चाहिए। कोई करंट अफेयर मतलब वो जड़ी बूटी तो है नहीं है ना कि घोल के आपको पिला दी जाए, नहीं ना, तो आप डेली का करिए ना। यहाँ पे अड्डा पे सेशन होता है आपका, वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, रीजन का पहला यहाँ पे जो है फेल्यूर है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या रीजन है भैया, दूसरा देखिए सबसे बड़ा रीजन है कंटिन्यूटी, है ना। आप जो है यहाँ पे किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं करते ना, कंटिन्यूएशन, है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं करते हैं आप, मतलब जैसे मान लीजिए दिन में फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक आपने कितना पढ़ा, फर्स्ट वीक ने आपने पढ़ा मान लीजिए 6 घंटे डेली दिए, है ना, 6 घंटे डेली दिए। अब आपको जो नेक्स्ट वीक है ना, सेकंड वीक आपने कहा कि अरे यार सर यहाँ पे 6 दिन है ना, मतलब 6 आवर्स आपने डेली पढ़ा है सर, अब नहीं है ना, मतलब 2-4 दिन जो है अब हम आराम करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये जो था ना, ये हो गया आपका माटी मोल में मिल गया, आपका किसी काम का नहीं रहा भाई। यहाँ पे 6 घंटे मत पढ़े, है ना, 6 घंटे मत पढ़ो आप, दिन में 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन ये कैसे होने चाहिए, डेली, एंड इट शुड बी कंटिन्यू। कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है अंटिल अनलेस जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। कभी जैसे मान लीजिए बीमार होगा या कुछ भी घर में कोई काम है, कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो दे ही दीजिए ना दोस्त, 1 घंटे दे दीजिए, जिससे बस कंटिन्यूटी आपकी बरकरार बनी रहे। अदरवाइज जहाँ भी आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, आई प्रॉमिस यू गाइस कि मतलब आपका जो पूरा जो बैलेंस है ना स्टडी का, अगर मैं आपकी अब जगह रख दूँ ना, मैं खुद अभी स्टूडेंट की उसमें आ जाऊँ वर्ज में, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि जो है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसबैलेंस देखने को मिला आपका, ठीक है। चल अब यहाँ पे देखिए गाइस आती है प्रिपरेशन की, कि सर यहाँ पे जो आपने सीपीआर बताया था इसको किस तरीके से जो हम यहाँ पे रखें। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर खुद से करते हैं, वेल एंड गुड, करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए एसएससी जेईई 2.0 का जो बैच है अभी आपका स्टार्ट हुआ है, आपको करना है क्या, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी ब्रांच लेंगे और यहाँ पे एसएससी जेईई में जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे सारे बैच आपको दिख जाएंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना। अब देखिए इनरोल कैसे करना है, जैसे इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे गया ना, ये आपका 16 तारीख से फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब आज से। तो यहाँ पे देखना आपको क्या करना है, जो 12,500 रुपये है ना, ये आपको पे नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो व्यू ऑफर्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जाना है ना। अब देखिए कोड कौन सा यूज करेंगे, तो माइट भी आपको कॉल वॉल कुछ भी आ सकता है, बट याद रहे कि आपको डे टू डे मेरी गाइडेंस चाहिए ना। दिन आपका कभी भी कोई भी आपको जैसे मेरी गाइडेंस चाहिए कि सर यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, एनीथिंग, है ना, किसी भी टाइप की हेल्प कीजिएगा, तो आपको कोड क्या यूज़ करना है, Y433। आप जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे दोस्तों, आप किस में आ जाएंगे, सीधा सीधा मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको गाइड पर कर पाऊंगा, ठीक है, एग्जाम के बाद भी और एग्जाम के पहले भी, है ना। कभी भी जो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोड क्या यूज करना है, Y433। मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको इसी कोड पे ही मिलेगा, किसी दूसरे कोड पे नहीं मिलेगा, अदरवाइज फिर आप देख लीजिए ना, मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे एसएससी जेईई के रिगार्डिंग कोई और भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच एवरीवन।